जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कर ऐसा काम कि सारा जहां सलाम करे। ऐसा वक्तव्य उस कवि का आज चरितार्थ दिख रहा है कि आज महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा यहाँ पर गोरखपुर में तारामंडल में छत्री भवन में आई हुई है और राजस्थान से लगभग 30 कुंटल की प्रतिमा तारामंडल स्थित छत्री भवन में आ चुकी है। कि हमारे सामने श्री नरसिंह सिंह जी हैं जो छत्री भवन के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में हैं और प्रमुख मेंबर के रूप में हैं और विद्वान हैं, इस गोरखपुर के माने जानी हस्ती हैं और विद्वता आपका अभी पूरे गोरखपुर में सम्मानित है। आइए, ये जो महाराणा प्रताप की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर आई हुई है, इस प्रतिमा के बारे में जानेंगे और उद्देश्य जानेंगे, साथ साथ महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। श्री नरसिंह सिंह जी, देखिए, प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई थी और उसी के तत्वाधान में आनुषंगिक संगठन के रूप में छत्री महासभा है। तमाम बैठकें हुई, तमाम विचार विमर्श हुए और उसके तहत निर्णय लिया गया कि हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है इस छत्री भवन में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में लगाया जाना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। आप जानते हैं कि मुगल पीरियड में जब उन आक्रांताओं से पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष त्रस्त था, उस समय महाराणा प्रताप ने सर उठा करके अकबर से युद्ध किया। तमाम बार ऐसा होता है लड़ाई के दौरान कि लोगों को पीछे हटना पड़ता है और योजनाबद्ध ढंग से फिर आगे बढ़ना होता है। आप जानते हैं, सबसे पहले महाराणा प्रताप ने ही ये 400 तीरंदाज जो भील थे या वो थे, उनको लेकर के उन्होंने लड़ाई को लड़ा था और अंततोगत्वा स्थिति यह हुई कि उनको लड़ाई से अलग हटना पड़ा और उनका जो चेतक घोड़ा था, ये नदी पार करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज अकबर जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। फिर तमाम और लड़ाइयाँ लड़ी महाराणा प्रताप ने, जिसमें उनको जीत भी हुई। वही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तमाम राजाओं को संगठित किया और संगठित करके अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़े और समाज के उत्थान के लिए लगातार लड़ते रहे, क्षत्रिय समाज के लिए लगातार लड़ते रहे। इसलिए हम उनको बार बार स्मरण करते हैं, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। ये हुआ कि अगर इस महासभा में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए तो इस भवन की भी भव्यता बढ़ेगी और महाराणा प्रताप के प्रति हमारी जो आस्था है वो भी जागृत होगी, जो समाज को एक संदेश दिए थे, इतिहास में अपना स्थान बनाए थे। आप अभिज्ञ होंगे कि इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसमें तमाम वामपंथी लेखक रहे हैं, तमाम और लोग लेखक रहे हैं, जो यहाँ के राजाओं की प्रतिभा को उभारने का काम न करके जो हिस्ट्री लिखी गई वो मुगल काल की हिस्ट्री लिखी गई, मुगलों की हिस्ट्री लिखी गई। लेकिन जो बहादुर सैनिक हमारे लड़े, जो बहादुर राजा हमारे लड़े, उनके विरुद्ध उनके बारे में केवल संक्षेप में टिप्पणी कर दी गई कि महाराणा प्रताप की ये भूमिका थी। पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी गई, जिस पर आज भी रिसर्च चल रहे हैं। और एक आलोक कुमार पांडे IAS हैं जो 7 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस संबंध में अभी बृहत्तर योजना बना करके वो इतिहास का लेखन का कार्य करेंगे। 11 प्रोफेसरों ने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित थे वो भी नए इतिहास को लिख रहे हैं और कुछ लिखे भी जा चुके हैं। तो अभी ये संघर्ष का पीरियड चल रहा है, संक्रमण का पीरियड चल रहा है भारतीय इतिहास का। इसलिए आपको फिर आह्वान मैं करता हूं कि जब भी जयंती मनाई जाए, हिंदू समाज के लोग जो है यहाँ इकट्ठा होकर के प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में छत्री महासभा में आकर के 9 मई को जो है इनका जन्मदिन मनाने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर छत्री समाज के साथ साथ अन्य लोग नारा लगाते हुए और यहाँ देखिए डॉक्टर रघुनाथ चंद्र जी की भी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। और ये ऐसा भवन जिस भवन पर यहाँ ये दिव्य प्रतिमा इतनी दिव्यता के साथ ये प्रतिमा महाराणा प्रताप की प्रतिमा है और
यहाँ छत्री भवन पर पूरा एक जमावड़ा है। ये ऐसा भवन जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित ये चित्रों का भी अपने आप में बड़ा सुंदर, देखिए सभी लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा ये भवन है श्री राम धाम के रूप में विकसित हो रहा है। और जहाँ पर यहाँ देखिए हमारे देवी देवताओं का दिव्य चित्र विकसित है और साथ साथ ये श्री रामचंद्र जी के श्री रामचरितमानस के वृत्तांत वर्णन है। और पूरी यहाँ पर ये देखिए, और ये हैं